यह वीडियो केवल शिक्षात्मक और आध्यात्मिक जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें वर्णित भैरव भैरवी साधना एक अत्यंत गुप्त, शक्तिशाली और जोखिमपूर्ण प्रक्रिया है, जिसे केवल गुरु दीक्षित, योग्य और अनुभवी साधक ही कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना उचित दीक्षा, मार्गदर्शन और साधनात्मक पात्रता के इसका प्रयोग न करे। इस साधना का अनुचित प्रयोग मानसिक, भावनात्मक या ऊर्जात्मक रूप से हानिकारक हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी को तांत्रिक क्रिया हेतु प्रेरित करना नहीं है, बल्कि भारतीय तांत्रिक परंपरा में मौजूद एक रहस्यमय विधा की जानकारी देना मात्र है। दर्शक अपने विवेक से इस विषय को लें। इसमें वर्णित साधना या मंत्रों के प्रयोग से उत्पन्न किसी भी प्रभाव या परिणाम के लिए इस चैनल, निर्माता या वक्ता की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। मित्रों, भैरव भैरवी योनि साधना तंत्र का वह परम रहस्य है जिसे सहज योग या मंत्र जप से भी ऊंचा स्थान प्राप्त है। लोग इसे केवल काम साधना मानकर भूल कर बैठते हैं, परंतु यह कोई साधारण यौन प्रक्रिया नहीं, बल्कि प्राण ऊर्जा के जागरण की परम विद्या है। यह साधना वह है जहां भैरव स्थिर, कालातीत, निर्भीक पुरुष तत्व बनता है और भैरवी प्रेरक, गतिशील, ऊर्जा स्वरूपिणी शक्ति तत्व बन जाती है। जैसे कि एक साधक और साधिका भौतिक शरीर के पार जाकर शिव और शक्ति के प्रतीक बन जाते हैं। साधक का लिंग केवल देह का अंग नहीं रहता, वह भैरव लिंग बनता है जिससे शक्ति जागृत होती है। साधिका की योनि केवल रति का माध्यम नहीं रहती, वह भैरवी योनि बनती है जो संपूर्ण ऊर्जा का उद्गम है। समागम की प्रत्येक लहर बीज मंत्रों को जगाती है, चक्रों को खोलती है, नाड़ियों में प्राण तत्व भरती है। गुप्त तांत्रिक रहस्य। यह साधना काम नहीं, महाकाम है। यह समागम शरीर का नहीं, शक्ति और शिव का मिलन है। यहां देह के बंधन नहीं, केवल मुक्त चैतन्य का विस्तार है। क्या आप जानते हो, जब भैरव और भैरवी का मिलन होता है तो केवल शरीर नहीं जुड़ती है, संपूर्ण सृष्टि की ऊर्जा का मिलन होता है। यह साधना कहती है, तुम केवल साधक नहीं, स्वयं भैरव बनो। भैरवी मेरी योनि में कोई वासना नहीं, यहां शिव का तत्व जागृत होता है। भैरव मेरे लिंग में कोई अहंकार नहीं, यहां शक्ति का सृजन होता है। और तब जब यह दोनों मिलते हैं, तब जाग उठते हैं सभी चक्र, सभी नाड़ियां और सभी मंत्र। भैरव और भैरवी दो नाम नहीं, यह उस शक्ति और शिव का अखंड नाद है जिसमें समाया है संपूर्ण तंत्र का रहस्य। भैरव भैरवी स्वरूप तांत्रिक गूढ़ता। भैरव स्थिर, निर्भीक, कालातीत। वह पुरुष तत्व है जो अचल पर्वत की तरह अडिग है, उसमें न भय है, न वासना, केवल साक्षी भाव और शून्यता। भैरवी चैतन्य, गतिशील, प्रेरक शक्ति वह शक्ति तत्व है जो नदी की धाराओं की तरह बहती है। उसमें जीवन है, लय है और संपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है। जब दोनों का तांत्रिक एकीकरण होता है, तब साधना में प्रकट होती है शिव शक्ति लय। यह वह अवस्था है जहां लिंग और योनि का मिलन केवल भौतिक नहीं, बल्कि चक्रों के भीतर प्राण और शक्ति का अखंड नर्तन होता है। भैरव और भैरवी दोनों की नाड़ियों से एक आदिम नाद, प्रिमोर्डियल वाइब्रेशन प्रस्फुटित होता है, जिससे संपूर्ण सृष्टि की ऊर्जा सक्रिय होती है। महामुद्रा सिद्धि। साधक उस रहस्य को छू लेता है जहां देह, मन और आत्मा का विलय हो जाता है। यहां योनि भैरवी है और लिंग भैरव का समागम प्राण और चैतन्य के स्तर पर होता है, जहां साधक स्वयं को शिव और साधिका स्वयं को शक्ति रूप में अनुभव करती है। जब भैरवी अपनी चेतना को योनि में केंद्रित करती है और भैरव अपने चैतन्य को लिंग में जागृत करता है, तब दोनों के मध्य एक दिव्य पुल निर्मित होता है। यही है तांत्रिक महामुद्रा, जहां लय से लय मिलती है और प्रलय का द्वार खुलता है। आप जानते हैं, भैरव बिना भैरवी के शून्य है और भैरवी बिना भैरव के अपूर्ण। तंत्र कहता है, जहां भैरव और भैरवी का मिलन होता है, वहीं से सृष्टि पुनः उत्पन्न होती है। और तब योनि और लिंग का यह दिव्य संयोग बन जाता है
महामुद्रा तंत्र की परम सिद्धि। साधना की प्रमुख विशेषताएं। तंत्र कहता है साधना का प्रभाव उतना ही गहरा होगा जितना शुद्ध उसका स्थान, स्थिति, मंत्र और दृष्टि होगी। साधना के लिए अत्यंत पवित्र निर्जन स्थान, जहां केवल शून्यता का अनुभव हो, जहां न कोई शोर हो न कोई विकार। भैरवी का शरीर उस समय पूर्ण तांत्रिक ऊर्जा से भरा होता है जो मंत्र सिद्धि के लिए आवश्यक है। पूर्व दिशा ऊर्जा और प्राण शक्ति का उद्गम स्थल मानी जाती साधना के लिए है। यहां बैठकर साधना करने से सूर्य बीज मंत्रों का सामंजस्य भी प्राप्त होता है। रात्रि का तृतीय प्रहर या अमावस्या। जब रात्रि अपनी गहराई में डूब जाती है तब साधक और साधिका का मन भी शिव की शून्यता में प्रवेश कर जाता है। साधना करने के लिए श्मशान, तांत्रिक गुफा, शक्ति पीठ हो। यह साधना सामान्य गृहस्थ स्थानों के लिए नहीं है। श्मशान और शक्तिपीठ, जहां मृत्यु और शक्ति का संयोग होता है, वही इसका सर्वोत्तम क्षेत्र है। भैरव भैरवी की स्थिति, तांत्रिक चैतन्य जागरण। जब पूर्ण भैरवी स्वरूप में कुंडलिनी जागृत, उसकी चेतना उसकी योनि में शक्ति बीज के रूप में केंद्रित रहती है। वह केवल स्त्री नहीं रहती, शक्ति का चलता फिरता मंत्र बन जाती है। पूर्ण भैरव स्वरूप में उसकी चेतना मूलाधार से सहस्रार तक ऊर्जा संचरण करती है। साधक केवल पुरुष नहीं, शिव स्वरूप बन जाता है। मंत्र जाप, तांत्रिक ध्वनि विज्ञान। साधना से पूर्व मंत्र सिद्धि करना अनिवार्य होता है। यह साधना कामेश्वरी, कामकला काली, त्रिपुर भैरवी या भैरव मंत्रों के बिना निष्फल है। जैसे ह्री क्री कामेश्वरी भैरवी स्वाहा। यह मंत्र केवल प्रतीकात्मक है, वास्तविक मंत्र दीक्षा और गुरु कृपा से ही सिद्ध होता है। साधक भैरवी के नेत्रों में त्राटक करता है। उसकी दृष्टि स्थिर, मौन और दीपक की लौ जैसी अडिग होती है। भैरवी का ध्यान। भैरवी अपने सहस्रार में शिव का ध्यान करती है और योनि में शिव बीज को प्रतिष्ठित करती है। यहां उसकी चेतना ऊर्जा के महासमुद्र की तरह फैल जाती है। समागम की स्थिति, श्वास धीमी, दृष्टि स्थिर, वाणी मौन। जब शब्द मौन होते हैं तब शक्ति अपनी असली भाषा में प्रकट होती है। यह साधना किसी भी स्थान पर नहीं होती, इसे वहां करना होता है जहां मृत्यु भी मौन हो जाती है। जब श्वास धीमी, दृष्टि स्थिर और मन मौन हो जाता है तभी प्रकट होती है महामुद्रा सिद्धि। शास्त्र बताता है श्मशान, गुफा या शक्तिपीठ ये केवल स्थान नहीं, ये शक्ति के दरवाजे हैं। साधना की प्रक्रिया। यह साधना केवल समागम नहीं, यह वह सेतु है जो साधक को शिव से जोड़ता है और साधिका को शक्ति में स्थापित करता है। साधक अपने शरीर को भैरव तत्व और साधिका अपने शरीर को भैरवी तत्व से आच्छादित करती है। न्यास के बिना देह तांत्रिक उपकरण यंत्र के रूप में सक्रिय नहीं होता। साधक द्वारा अष्ट भैरव या त्रिपुर भैरवी कवच का आवाहन किया जाता है। यह साधना के दौरान अदृश्य शक्तियों और सूक्ष्म बाधाओं से रक्षा करता है। बिना मंत्र सिद्धि के यह साधना अधूरी और हानिकारक हो सकती है। कामेश्वरी, कामकला काली, त्रिपुर भैरवी, भैरव आदि के मंत्र पहले से सिद्ध होने चाहिए। गुरु उपदेश और दीक्षा। भैरवी विनियोग। भैरवी के माध्यम से तांत्रिक ऊर्जा जागरण केवल गुरु से दीक्षा प्राप्त कर ही संभव है। यह गुरु का सबसे गोपनीय उपदेश होता है। संयोग साधना, तांत्रिक एकीकरण का प्रारंभ। भैरव और भैरवी दोनों का स्नान, शरीर शुद्धि,